अब जज साहब ने ऐसी क्या बात कर दी जिससे इतना बड़ा बवाल मच गया। चाहे भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण हो, या मुस्लिम भाई के नेता ओवैसी हो, या सपा के नेता हो, या कांग्रेस के नेता हो, या पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती हो, सब जज साहब का बड़ा विरोध कर रहे हैं। असल में जज साहब ने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया है ना, जिससे इतना हड़कंप मच गया है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। जज साहब का कहना है कि देश चलेगा तो सिर्फ बहुसंख्यकवाद से चलेगा, यानी हिंदू से चलेगा। इस देश में जो कठमुल्ले हैं वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इनसे हमें सावधान होने की जरूरत है। दूसरे पॉइंट में जज साहब बताते हैं कि हिंदू के बच्चे बचपन से ही उनको प्रेम, सहिष्णुता, दया की भावना सिखाई जाती है, वहीं मुस्लिम के बच्चे को बचपन से ही कुर्बानी देना सिखाया जाता है, तो उनके मन में कहां से प्रेम, सहिष्णुता और दया की भावना होगी। पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? ये पॉइंट में जज साहब कहते हैं कि इस भारत देश में कोई भी हो, सब कोई हिंदू है, चाहे उनकी पूजा करने का विधि कोई भी हो, लेकिन सारे लोग हिंदू हैं। भारत है, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू है। ऐसा नहीं है। हिंदू कौन है? हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सब निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी ग्रंथ। चौथे पॉइंट में जज साहब कहते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही समान अधिकार मिलेगा, इससे सेकुलरिज्म और सौहार्द की भावना और बढ़ेगी। ये बहुत संख्यक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं हैं। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जज साहब ने यह भी कहा कि सब मुस्लिम बुरे नहीं होते हैं, पर वो मुस्लिम जो कट्टर इस्लामिस्ट होते हैं, यानी कट्टर मुल्ले होते हैं, वो इस देश के लिए खतरा हैं, उनसे हमें बच के रहना चाहिए। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स के विवाद से देश में हड़कंप मच गया है। इस पर ओवैसी ने इसे हेट स्पीच कहते हुए कहा, इस भाषण को आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन माननीय न्यायाधीश को ये याद दिलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। यह भाषण कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप लगाता है और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। वीएचपी के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्ति के सामने अल्पसंख्यक पार्टी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है? ओवैसी से हम पूछना चाहेंगे कि अगर ये हेट स्पीच है तो वो क्या था जब आप कहते थे कि 15 मिनट पुलिस को साइड कर दो फिर हम बताएंगे? वो क्या था जब आप कहते थे कि मोदी जब पहाड़ों पर चला जाएगा, योगी जब पहाड़ों पर चला जाएगा, तब हिंदुओं को कौन बचाएगा? क्या ये लव स्पीच था? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, इसके लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। याद रखो, हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। 15 मिनट अभी
वेरी सॉरी 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था हर वक्त। अब भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण वो कहाँ शांत रहने वाले थे, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार का ट्वीट कर दिया। प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्य और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्था के लिए अक्षम्य है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता की विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि किसी समुदाय की प्रति पूर्वाग्रह होना। अब आप खुद एक बार ध्यान से सोचिए, जो व्यक्ति हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश करता है, हिंदू धर्म में दलित पिछड़े वर्ग के इमोशन के साथ खेलकर बाबा साहब का नाम लेकर, भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, वो आदमी अब ज्ञान दे रहा है। देश में हिंदू एकता को तोड़कर, देश में हिंदू के विरोध गलत टिप्पणी कर कर, कभी राम मंदिर पर सवाल उठाकर तो कभी कांवड़ यात्रा पर गलत टिप्पणी करता हुआ व्यक्ति आज ज्ञान दे रहा है। क्या चंद्रशेखर रावण का ये ट्वीट हजम होता है? बिल्कुल भी नहीं। अब पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान सुन लीजिए। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया चुप रहती है और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर होती है। इस बात का तो हम खंडन करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। Hinduism, like Islam, is a religion that promotes secularism, that promotes love and compassion. So let's not deliberately distort it. आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम is a slogan that's been associated with lynchings. जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। क्या हिंदू के खिलाफ अपशब्द बोलना आपका अधिकार है? अब आप खुद सोचिए, ये लोग किस प्रकार का वोट पॉलिटिक्स करते हैं। अब सपा के नेता का क्या करना है वो भी आप सुन लीजिए। भी आपत्ति इस चीज पे कि खास तौर से हमारे जुडिशरी को, हमारे जज को इस प्रकार के कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए। हम आपत्ति करते हैं क्योंकि इस प्रदेश और देश की जनता न्यायालयों पर बहुत भरोसा करती है और इस प्रकार से अगर हमारे जज इन कार्यक्रम के अंदर जाएंगे और इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें, फिर जिस चीज पे हम लोग यकीन करते हैं जुडिशरी पर कि हमें भरोसा, हमें इंसाफ वहां से मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी जो है, जो न्यायालय है, वो कानून और संविधान के हिसाब से चलते हैं और उसी हिसाब से फैसला आता है। अगर एक जज के हिसाब से ये फैसला, एक आदेश देना, आदेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहना कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, बेपनाह गलत अल्फाज है, क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि अल्पसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ना बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। एकदम सही कह रहे हैं नेताजी। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून से चलेगा। लेकिन संभल में क्या हुआ था? संभल में कानून से आप लोग क्यों नहीं चले? संभल में आप लोग संविधान से क्यों नहीं चले? संविधान ने ही मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन आप तो चले गए थे भड़काने के लिए। आप तो वहां के मुसलमानों को भड़का दिए थे और उल्टे पुलिसों पर पथराव करवा दिए थे आप। तब आपका ये संविधान और कानून कहाँ गया था जो आज आप बता रहे हैं? भाई, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जज साहब का ये बयान अगर निजी है, पर्सनल है, तब तो 100% मेरे हिसाब से सही है। लेकिन अगर जस्टिस ऑफ इलाहाबाद की नज़र से देखें तो उनके पद के गरिमा को देखते हुए उनको यह बयान खुले मंच में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। वहां पर कोई हिंदू मुस्लिम की विचारधारा नहीं चलती है, आप सबके लिए बराबर हैं। बाकी आप इस बारे में क्या करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।